अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ नवाजिश एंड यू आर वाचिंग ऑफलोड लर्निंग। गाइज, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आज हम जिस चीज़ के ऊपर बात करेंगे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग में। हमने देखना ये है कि कैसे हम उस चीज़ को कवर करने के बाद ओवरऑल अपने बिजनेस को या अपने सोशल मीडिया एफर्ट्स को इन्हांस होते हुए देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे फेसबुक पेज रैंकिंग के बारे में या रिव्यूज़ के बारे में। गाइस, रिव्यूज़ एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर हम उसको पॉजिटिवली यूज़ करें और अगर हम उससे अच्छे तरीके से माइलेज लेना चाहें तो हम उससे बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि लोगों को उनके फेसबुक पेज के ऊपर एक रिव्यू मिल जाता है और वो उसको जो है बस वो लाइक कर देते हैं या थैंक यू कर देते हैं और उसके बाद कहानी ख़त्म हो जाती है। लेकिन बीइंग ए गुड डिजिटल मार्केटर आई वुड रिकमेंड कि आपने जस्ट इतना नहीं करना, आप इससे बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। एक अच्छे रिव्यू से आप बहुत अच्छी माइलेज ले सकते हैं, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो डिफरेंट इस तरीके से होगी कि मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन बहुत थोड़ी देर के लिए शेयर करूंगा और वो भी जस्ट इसलिए कि मैं आपको एक इसका ओवरव्यू दे सकूं। आपने क्या करना है कि आपके जो भी रिव्यूज़ होते हैं आपने उससे अच्छी माइलेज लेनी है। गाइस, जब हमें एक अच्छा रिव्यू मिल जाता है तो हमें उसके बाद क्या करना चाहिए? क्या हम बस बैठ जाएं, हमें ठीक है अच्छा रिव्यू मिल गया, यस वी आर वेरी हैप्पी, हमें अच्छा रिव्यू मिल गया? नो, हम इसे बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ कर सकते हैं। वो हम क्या कर सकते हैं वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आपने उसको डिफरेंट जगहों के ऊपर पोस्ट करना है, आपने उसको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर पोस्ट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट, आपने उसको अपनी वेबसाइट पे लेकर जाना है। देखिए, किसी भी चीज़ की रैंकिंग उस वक्त इंप्रूव होती है जब एक स्टेटमेंट को डिफरेंट जगहों से ट्रैफिक मिले। आपके पेज के ऊपर कोई आएगा, वो आपकी सर्विसेज बेशक सेटिस्फाइड है, वो आपको अच्छा रिव्यू दे जाएगा, उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होगी जितनी कि आपकी वो वेबसाइट पे जाए और वहां पे आपको कोई रिव्यू पड़ा हो और या वहां से वो आपके फेसबुक पेज के ऊपर लैंड करे और वहां से आके आपको रिव्यू दे, उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी। और ये हमें कैसे पता चलेगा कि एक बंदा हमारे पेज के ऊपर आया और वहां से वो वेबसाइट पे गया या पहले वेबसाइट पे गया और पेज के ऊपर आया? तो वो दो जगहों पे आपकी ट्रैफिक चल रही है, तीन जगहों पे चल रही थी, लेकिन हम उस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो आज मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि आपने एक अच्छे रिव्यू को कैसे ट्रैवल करवाना है। इमेजिन कि आपको एक अच्छा रिव्यू मिल गया, अब आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले उस रिव्यू के ऊपर जाएंगे, उस रिव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको एक चीज नजर आएगी कि एम्बेड इन कोड, ठीक है, या एम्बेड इन कोड नहीं नजर आएगा, डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट ऑप्शन होती है, तो आपको एक एम्बेड की एक ऑप्शन जरूर मिलेगी। अब आपने क्या करना है कि आपने इस एम्बेड कोड वाली चीज को उठा के अपने डेवलपर को दे देना है, उस शख्स को दे देना है जो कि आपके साथ आपकी वेबसाइट हैंडल कर रहा है। अगर तो आपको खुद सारी वर्डप्रेस आती है या आप खुद वेबसाइट हैंडल कर रहे हैं देन इट्स वेरी गुड एंड इट्स वेरी इजी। लेकिन अगर ऑफ कोर्स एक डिजिटल मार्केटर जो है वो कंप्लीट डेवलपर नहीं हो सकता, तो जो भी आपकी वेबसाइट को मैनेज कर रहा है आप उसके साथ ये कोड अपना शेयर कीजिए और उसको जस्ट आपने इतना कहना है कि मुझे इसका विजेट क्रिएट करके दो। विजेट गाइस क्या होता है, इसकी एग्जांपल आप इस तरीके से ले लें कि जब हम अपने डेस्कटॉप के ऊपर कोई भी एप्लीकेशन को प्लेस कर देते हैं या उसकी फंक्शनैलिटी को ऑन डेस्कटॉप ले आते हैं तो वो एक तरीके से विजेट बन जाता है। मींस कि होम स्क्रीन के ऊपर या आपको बिल्कुल सरफेस के ऊपर जिस चीज़ की विजिबिलिटी हो जाए वो विजेट होता है। मैं इसकी बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये डेवलपमेंट की एक फेज होती है। अब आपने क्या करना है, आपने अपने डेवलपर को ये कहना है कि मुझे इसका विजेट क्रिएट करके दे। रिव्यूज़ का विजेट कैसे क्रिएट होता है ये आपको डेवलपर ही बताएगा। आपने इस टेक्निकलिटीज़ में नहीं पढ़ना, लेकिन जस्ट आपको ये आइडिया होना चाहिए। क्यों? क्योंकि डेवलपर को ये नहीं पता कि ये विजेट क्रिएट होगा तो इससे इंपैक्ट क्या होगा। इंपैक्ट उससे ये होगा कि जब आपका एक विजेट क्रिएट हो जाएगा तो जो बंदा आपके फेसबुक पेज पे जाके आपको रिव्यू देगा वो रिव्यू डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पे चला जाएगा। तो गाइस, जब एक नए यूजर को फेसबुक रिव्यूज वेबसाइट के ऊपर नजर आएंगे तो वो ऑब्वियसली उसके ऊपर क्लिक करेगा। तो जब वो क्लिक करेगा तो आपके फेसबुक रिव्यू को वेबसाइट के थ्रू ट्रैफिक मिल गई। बात समझ आ रही है आपको कि आपके एक रिव्यू को सेकंड ट्रैफिक कहां से मिली है? वाया योर वेबसाइट। तो इस रिव्यू की ऑथेंटिसिटी बढ़ गई। जब इसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाएगी तो फेसबुक एल्गोरिथम क्या करेगा? अब फेसबुक क्या करेगा, वो ये देखेगा कि भाई इस रिव्यू की जो ऑथेंटिसिटी है वो बड़ी इंप्रूव्ड है, तो वो देखेगा कि ये किस पेज का है। जब वो पेज को सर्च करेगा तो वो आपका पेज होगा। तो करते करते इमेजिन कि आपको अगर 15 से 20 अच्छे रिव्यूज मिल जाते हैं और वो सारे के सारे आपकी वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली जा रहे होते हैं। वो कैसे जाएंगे? जब आप विजेट क्रिएट कर लेंगे। तो जब भी कोई यूजर आएगा और आपकी वेबसाइट से आपके फेसबुक को देखेगा तो उसको समझ आ जाएगी कि यार ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं और इनके अच्छे रिव्यूज वेबसाइट पर भी हैं, इस काबिल इनके रिव्यूज हैं कि इन्होंने वेबसाइट के ऊपर डाल दिए। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन ये बचती है कि जब भी आपको कोई एक अच्छा रिव्यू मिलता है आप उस रिव्यू को एक स्टोरी कन्वर्ट करके अपने फेसबुक पेज स्टोरी पे लगा सकते हो।
हो या इंस्टा स्टोरी पे लगा सकते हो। तो जब भी कोई बंदा आपके उस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा तो वो ऑटोमेटिकली कहाँ लैंड करेगा, वो आपके फेसबुक पेज पे जाएगा। तो एक रिव्यू को जब डिफरेंट सोर्सेज ऑफ ट्रैफिक मिलेंगे तो उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाएगी, उसके ऊपर फेसबुक एल्गोरिथम का काम करना थोड़ा इन्हांस्ड हो जाएगा और बेहतर हो जाएगा। तो गाइज ये 2 से 3 तरीके होते हैं जिस तरीके से आप माइलेज ले सकते हैं रिव्यूज से। एक एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, वो ये है कि आपने बोगस रिव्यूज नहीं लेने। आपने किसी बंदे को ये नहीं कहना कि मुझे रिव्यूज दे दो और मुझे अच्छे रिव्यूज दे दो। वो जब एक रिव्यू थोड़े से टाइम में बहुत ज्यादा रिव्यूज आ जाएं और सारे ही अच्छे रिव्यूज हों तो वो एल्गोरिथम उसको गेस कर लेता है कि ये थोड़े से बोगस या फेक किस्म के रिव्यूज हैं। नॉर्मली हम भी ऐसा ही किया करते थे, या बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि एक पेज बनाया, यार मुझे रिव्यूज चाहिए, आप भी रिव्यू दे दो, आप भी रिव्यू दे दो, आप भी रिव्यू दे दो, सारे लोगों से रिव्यूज ले लिए। फेसबुक परेशान हो जाता है, यार इतना जबरदस्त बिजनेस, 10 मिनट पेज बने हुए हुए हैं और आपको वहां से 25-30 जो है एक्सीलेंट किस्म के 5 स्टार रेटिंग आपको मिल रही है हर रिव्यू के अंदर। तो ऐसा काम नहीं करना, डे बाय डे आप इसको आराम से तसल्ली से करें, लेकिन जेन्युइन काम करें। ऑन द कॉन्ट्ररी, अब आप इमेजिन करें कि आपको 2 से 3 बड़े नेगेटिव रिव्यूज मिल गए हैं। ऐसा होता है, आपको नेगेटिव रिव्यूज मिलते हैं, हर बिजनेस को मिलते हैं। अगर आप एप्पल का पेज ओपन करके देखें या उनकी वेबसाइट पर जाकर देखें तो मे भी कुछ वहां पर भी आपको डिससेटिस्फाइड या अनसेटिस्फाइड किस्म के कस्टमर्स मिलेंगे। तो नेगेटिव रिव्यूज आपको उन पेजेस के ऊपर भी मिलेंगे। तो इट्स नॉट अ बिग डील कि अगर आपको नेगेटिव रिव्यूज मिल रहे हैं, लेकिन नेगेटिव रिव्यूज मिलने के बाद आपका कुछ काम बनता है, आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर मुझे कोई मेरे क्लाइंट को कह देता है कि यार नेगेटिव रिव्यू आ गया, इनकी सर्विसेज अच्छी नहीं है, इनका टेस्ट अच्छा नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको यहां पर अपने किसी फ्रेंड से या अपनी किसी दूसरी आईडी से आपको काम लेना है। जैसे ही आपको कोई नेगेटिव कमेंट आए, आपने उसका रिबटल तैयार करना है। रिबटल मींस कि आपने उसका कोई जवाब तैयार करके रखना होता है। अगर कोई मुझे ये कह देता है कि टेस्ट इज नॉट गुड, ठीक है, या फूड वाज नॉट फ्रेश, तो आप क्या करेंगे? आप अपने किसी फ्रेंड की आईडी से जाएंगे या आप अपनी किसी दूसरी आईडी से लॉगिन होंगे और आप उसके नीचे कमेंट करेंगे, नॉर्मली दे हैव गुड टेस्ट और फूड इज फ्रेश, एक्सीलेंट, कीप अप द गुड वर्क। इस तरह का कोई आप रिबटल तैयार कर दें। अगर वो आपसे ये कह रहे हैं कि ये बिजनेस फ्रॉड है, इन्होंने मेरे पैसे ले लिए हैं और मुझे प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुई, तो आप कमेंट कर दें, आप उस रिव्यू को रिप्लाई बैक कर दें कि मैंने ऑर्डर किया था, मुझे मेरा ऑर्डर रिसीव हो गया है, इट वाज गुड, मे बी कोई शिपमेंट का प्रॉब्लम हो, या इस तरह का कोई एक जेनेरिक किस्म का एक वहां से अब आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो गाइज ऐसा नहीं है कि अगर आपको अच्छा रिव्यू आ रहा है आप तब भी बैठ जाएं, और अगर आपको कोई नेगेटिव रिव्यू आया उसके बावजूद आप जो है हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं। आपने ऐसा नहीं करना। अगर अच्छा रिव्यू आया है आपने उससे माइलेज लेनी है, अगर नेगेटिव रिव्यू आया तो आपने उसका आंसर करना है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि रिव्यूज को टैकल करना आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो रहा है, तो गाइज आप अपने रिव्यूज वाली टैब को हिडन कर दीजिए। आप रिव्यूज को शो मत कीजिए। अगर आपके पास ऐसा कोई डेडिकेटेड रिसोर्स नहीं है जो रिव्यूज के ऊपर काम कर सके, या आपके पास खुद के पास टाइम नहीं है कि आप रिव्यूज को रिप्लाई बैक कर सकें, तो आप बेहतर यह है कि आप रिव्यूज वाली टैब को बंद कर दें। इससे होगा क्या, देखिए आपका जो रिव्यूज वाली टैब है, इसको नॉर्मली लोग जो न्यू यूजर होता है वो सबसे पहले आके देखता है कि आप लोगों की रेटिंग क्या है, आप लोगों का रिव्यू क्या है, लोग आपकी प्रोडक्ट के बारे में क्या कहते हैं। तो अगर कुछ बुरा इमेज बन रहा है तो आप उसको हिडन कर दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास एक नेगेटिव रिव्यू आया और आपने उसको डिलीट कर दिया। यू हैव टू लिव विद पॉजिटिव रिव्यूज एंड नेगेटिव रिव्यूज ऑल्सो। लेट मी शेयर यू माई स्क्रीन और देखें कि मैंने अपने रिव्यूज को कैसे अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रांसफर किया है और इससे हम कैसे माइलेज ले सकते हैं। जी गाइस देखें, ये अब मैं एक पेज के रिव्यूज़ वाले टैब पे आ गया हूँ। ये रिव्यूज़ का टैब इनेबल्ड है और ये कुछ रिव्यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल मोहम्मद मुजम्मिल साहब, इन्होंने एक रिव्यू दिया है जो कि बहुत अच्छा है, और नीचे आदिल साहब हैं, उन्होंने भी एक रिव्यू दिया है। तो गाइस देखें, फॉर एग्जांपल मुझे ये कुछ रिव्यूज़ मिले हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, ये वो ऑप्शन है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि ये एम्बेड की ऑप्शन है। ये देखें, ये कोड के लिए बेसिकली यूज़ होता है। ये एम्बेड की ऑप्शन है। यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक कोड मिल जाएगा, ठीक है। और ये वो कोड है आई फ्रेम कोड, जो कि आप कॉपी पेस्ट करेंगे अपने डेवलपमेंट साइट पे, या ये कोड आप अपने डेवलपर को दे देंगे। मिसाल के तौर पे अब मैंने क्या किया है कि मैं अगर इस कंपनी की या इस क्लाइंट की वेबसाइट पे जब मैं जाता हूँ, ठीक है, और ये मैंने आप लोगों के लिए एक टैब बना दी है रिव्यूज़ की, ताकि मैं आपको यहाँ से दिखा सकूँ कि बेसिकली हम कैसे यहाँ से एक्स्ट्रा माइलेज लेंगे। ये देखिए,
अब ये वही रिव्यूज़ हैं जो कि मुज़म्मिल साहब ने हमें फेसबुक पे दिया है, ठीक है। अगर मैं इसको पूरे रिव्यू को पढ़ना चाहूँ तो मैं यहाँ से पढ़ सकता हूँ। ये आदिल साहब का रिव्यू है। गाइस देखें, ये मैंने एक टैब क्रिएट की है जिसकी वजह से ये मुझे यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेकिन विजिट क्या होता है कि आप होम स्क्रीन पे होंगे तो आपको जस्ट ये वाला कॉलम नज़र आ रहा होगा। ये टैब मैंने इसलिए क्रिएट कर दिया ताकि मैं आपको आसानी से दिखा सकूं, और मुझे पर्सनली टैब ही पसंद है तो मैं टैब में ही काम करता हूं। बट टैब भी तभी इनेबल होता है जब आप उसका विजिट क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन अगर आप जस्ट विजिट रखेंगे तो आपको इस तरह का व्यू मिल रहा होगा। तो देखें गाइस, अगर ये मोहम्मद मुज़म्मिल साहब का एक जो रिव्यू है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो मैं कहाँ लैंड करता हूँ, दोबारा से ये मुझे मेरे पेज के रिव्यू वाले सेक्शन में एग्जैक्ट मुज़म्मिल साहब के ही मुझे रिव्यू के ऊपर ये ले जाता है। तो अब इससे क्या होगा कि जो हमारा विजिटर वेबसाइट से आया है वो डायरेक्ट लैंड कर रहा है हमारे रिव्यूज़ वाले सेक्शन पे। दैट मीन्स कि इस रिव्यू का जो ओरिजिन है वो वेबसाइट है, और वेबसाइट कहाँ से आया होगा, या वो डायरेक्ट वेबसाइट होगी, या वो हमारे किसी एड कैंपेन से क्लिक करके आएगा, या वो गूगल के थ्रू आएगा। तो दैट मीन्स कि वो हमारे पेज के ऊपर लैंड कर रहा है अदर देन फेसबुक इटसेल्फ, ठीक है। वो फेसबुक पे नहीं था और वो हमारे रिव्यूज़ वाले सेक्शन पे नहीं था, वो कहीं और से लैंड किया है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि ट्रैफिक थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, मल्टी डायमेंशनल हो जाएगी। डिफरेंट जगहों से जब हमें ट्रैफिक आएगी तो इसकी रैंकिंग और ऑथेंटिसिटी बढ़ जाएगी। तो गाइज ये हमारा आज का रिव्यूज का टॉपिक था जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से लेकर चल सकते हैं। देखने में तो ये टॉपिक बहुत छोटा सा है लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, और आपकी इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर इसलिए थोड़ी सी कम हो जाती है क्योंकि आप डेवलपर नहीं हैं, और नॉर्मली डेवलपर्स को भी नहीं पता होता कि अगर हम ये काम करेंगे तो ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग में कितना इम्पैक्ट आएगा। तो गाइज, बीइंग अ गुड डिजिटल मार्केटर, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट न्यू वेज एंड मीन्स जिससे आपकी ट्रैफिक इंप्रूव भी हो सके और आपकी एंगेजमेंट बढ़े। तो गाइज, इन सारी एक्सरसाइजेस को करने के बाद होगा क्या कि फेसबुक एल्गोरिथम में आपके कंटेंट की विजिबिलिटी होगी वो भी बढ़ जाएगी, और आपके कंटेंट की जो ऑथेंटिसिटी होगी वो भी बढ़ जाएगी। तो गाइज, आई होप कि आपको आज का जो टेक्निकल सा लेक्चर था वो अच्छा लगा होगा और आपने इससे जरूर कुछ सीखा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और अगर आप इसके अंदर कोई फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। तो गाइज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।